पर 6 घंटे हो गया हमें फंसे हुए यहाँ पर। लगभग हम 3 बजे लाहौल से निकले थे। ये देखो यहाँ पे पैदल ही जाना पड़ रहा है फिलहाल तो लोगों को। तो दोस्तों हम भी औरों की तरह फंस चुके हैं सोलांग वैली में। हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप थम जाइए, क्योंकि ये वीडियो 2024 का है, 27 दिसंबर का। तो पार्ट 1 हमने कल रात को अपलोड किया था, पार्ट 2 आज अपलोड कर रहा हूँ। किस प्रकार से सोलांग वैली में स्नो गिरती है और मनाली में किस लेवल की स्नो गिरती है। तो इस साल तो पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया है, कहीं स्नोफॉल नहीं हो रही है, ना ही अटल टनल सिसु खोखसर कहीं अभी स्नो नहीं है। स्नो रोहतांग और शिंकुला पास पे ही है। बाकी आने वाले पूरे हफ्ते में अब स्नो प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, जैसे कि हमारे साथ पिछले साल हुई थी। और 27 दिसंबर को इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी जो मनाली तक बहुत ही ज़्यादा गिरी थी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा किस लेवल की बर्फ़ गिरती है और किस किस स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी गाड़ियों में क्या क्या साथ लेके जा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पड़ रहा है फिलहाल तो लोगों को। तो दोस्तों हम भी औरों की तरह फंस चुके हैं सोलांग वैली में। और अभी कोशिश करें पहले तो वाइपर हमारे सेफ रहें, हमें ध्यान नहीं रहा, याद नहीं रहा। वैसे जब भी स्नोफॉल होती है वाइपर को इस तरह से खड़ा कर दीजिएगा, नहीं तो आपका वाइपर का मशीन जल सकता है, वाइपर टूट सकता है। अब देखते हैं हमारा वाइपर चलता है या नहीं चलता। रात के 9:20 हो चुके हैं और ये अब पार्ट 2 शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है मुझे यहाँ फंस के। अब ज़्यादा नहीं रुकना चाहता मैं यहाँ पे, बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आगे देखते आगे गाड़ियाँ निकल रही है 4x4, तो धीरे धीरे अब निकलने की कोशिश करेंगे। और स्नोफॉल देखो कितनी हैवी हो चुकी है, कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई है। आगे देखते हैं धीरे धीरे निकल के जो भी सिचुएशन होगी, जो भी कंडीशन होगी वो आपसे साझा करते रहेंगे। पर आगे अभी बहुत गाड़ियाँ फंसी हुई है, जिस वजह से सारा जाम लगा हुआ है। यहाँ पे तो बहुत ही बुरा जाम फंसा हुआ भाई लोग। इधर उधर जहाँ मर्जी से निकलना पड़ेगा, जहाँ से जगह दिखेगी वहीं से निकलना पड़ेगा। अब तो सभी गाड़ियाँ फंसी हुई है, यहाँ से आगे तो नो चांस। तो यहाँ पर रोक देते गाड़ी को और आगे की सिचुएशन पैदल ही देख के आते हैं। अब जाम अभी भी लगा है, रात के बज चुके हैं 10, तो हम चल पड़े हैं वापिस। यहाँ मैंने अपनी थार यहाँ पे पार्क कर दी है और ये अपनी जिमनी है। तो हम आएंगे सुबह 3 या 4 बजे आएंगे, जब ये रोड खाली हो जाएगा उस टाइम लेके जाएंगे, क्योंकि अभी संभावना थोड़ी कम है गाड़ियों के निकलने की। तो निकले संजीव भाई? चलो निकलते हैं। तो निकल चलते हैं, शॉर्टकट से जाएंगे। गाड़ी साइड हो चुकी है हमारी पार्क, लाइटें लूटे क्लोज है ना। ओके झूले भाई जी, बद्री डायरीज क्या हाल चाल है? बढ़िया बद्री जी। डायरीज और ठीक है, बढ़िया। आधी रात को फंसे हैं। आधी रात को फंसे, देखो यहाँ पर 6 घंटे हो गए हमें फंसे हुए यहाँ पर। लगभग हम 3 बजे लाहौल से निकले थे और 6 घंटे हो गए हमें यहाँ फंसे हुए लगभग। और आई थिंक लगता है 2-3 घंटे और लगेंगे हमें पहुँचने को वहाँ पर। हम तो चले पैदल चले बद्री। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, तो जाम बहुत तकड़े वाला, हम चल पड़े पैदल। मिलते हैं आगे, दिखाएंगे क्या सिचुएशन है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मनाली आने से पहले तैयारियों के साथ आइएगा। रात के अंधेरे में शॉर्टकट मारते हुए हम गाड़ियों को छोड़ के, गाड़ी खाली पड़ रही है। पहली बार हमने अपनी गाड़ियों को छोड़ा है। छोड़ा इस वजह से नहीं है कि हम बर्फ़ में चला नहीं सकते, छोड़ा इस वजह से है क्योंकि गाड़ियाँ स्टक हो चुकी है। हम आगे आपको दिखाएंगे, रास्ते पे गाड़ी चलने को नहीं है। ये देख सकते हो, जिस वजह से हमने गाड़ियाँ ऊपर ही छोड़ दी। यहाँ से आगे है ही नहीं भाई रास्ता हमारे को आने के लिए, और दोनों साइड ही गाड़ियाँ हैं। संजीव भाई मुझे कब से बोल रहे थे चल छोटे चल, अभी को सो के 2 घंटे हो जाना थे, पर संजीव भाई की मैंने एक नहीं मानी। वीडियो के लालच में, थोड़ा सा अपने गाड़ी को यहाँ से सेफ निकालने के लालच में बैठे रहे, हम गलत थे और अब सीधा निकल पड़े। यही वजह है हम चल पड़े हैं। यहाँ सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है, 4x4 भी जाए तो कहाँ से जाए, क्योंकि अब आधे लोग तो गाड़ियों को छोड़ के भाग चुके हैं। ओवरटेक करके दोनों लाइन स्टॉप कर दी है। अगर ऐसा होता ना, एक लाइन 4x4 के लिए छोड़ दी होती
तो 4x4 में ये सब रेस्क्यू भी हो जाते और इनकी गाड़ी भी सेफ रहती। अब इसकी वजह से ना ही 4x4 वाले जा पाएंगे, ना ही 4x2 में बैठे हुए गेस्ट जा पाएंगे। तो कुछ नहीं कर सकते भाई लोग। अब तो जो है जिधर है वहीं बैठ जाइए। ये अपने विनू भैया, ये बहुत ही अच्छे है। देखो आप बिल्कुल साइड में गाड़ी लगा के बैठे हैं, बाकी लोग देखो 3 लाइन लगा के बैठे हैं। तो आजा आराम से। बारिश लग चुकी है, हमारी छतरी कोई डाका डाल चुका है। हमारी छतरी तो ले चुका है मेरा दोस्त। ये देखो लोग स्नो ड्रेसिंग के साथ सो चुके हैं। अगर ये स्नो ड्रेस नहीं लगाया होता तो ठंडा तो इतना ज़्यादा लग जाता, बहुत ही ज़्यादा। भाई लोग इतनी गाड़ियाँ यहाँ तो है, तो बहुत ही भयानक ट्रैफिक है। क्या मुझे तो लगता है कल भी नहीं निकल पाएगी इस हिसाब से। अगर कल मौसम ऐसा ही रहा, बर्फ़ और ज़्यादा गिर गई, फिर तो छोटी गाड़ी निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और हमारी गाड़ियों को निकलते निकलते तो पता नहीं कितना टाइम होगा। यहाँ भाई 20-30 गाड़ियाँ नहीं फंसी है, यहाँ तो हज़ारों में गाड़ियाँ फंसी हुई है। पूरे ब्लॉग में बने रहे, पूरी आपको डिटेल देंगे। ब्रेजा वाला भाई, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे गुड हो? इवनिंग। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। जाना नहीं बना लिया आपने? चलो हमारे बस साथ। अभी निकल रहे हैं। आपने कहाँ लगाई गाड़ी? हमने छोड़ दी गाड़ी, हम चले पैदल अब। नहीं, हाँ चल पड़ी वो तू चल पड़ी। हाँ। तो थोड़ा सा आगे देख के आएंगे। अगर चल रही होगी लाइन तो हम धीरे धीरे निकल जाएंगे। भाई ने बताया गाड़ी निकल रही है, हाँ जी, तो हम भी निकल जाएंगे। पलचान बहुत मजा आ रहा है। तो क्यों भाई, चलो कभी कभी ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो वही खड़ा हुआ एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारे लिए। तो हम पहुंच चुके हैं पलचान। ऊपर तो बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई है, पर पलचान से नीचे बिल्कुल ईजी है, सभी गाड़ियां आराम से निकल जाएगी। और पानी चला हुआ बहुत ज्यादा, तो बर्फ पिघल रही है, तो आप पानी की नालियों से गाड़ी को निकालें, आराम से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। हाय 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 हाय, 3 किलोमीटर नीचे हम पहुंच चुके हैं। संजू भाई की छतरी ही आ रही है वीडियो में, तो मैं दूसरी लेन में घुस जाता हूं ताकि आपको गाड़ियां भी दिख सके। आज रात गुजारनी पड़ी गाड़ी में। आज की रात बर्फ का मजा लीजिए। किसी ने तो आवाज लगाई है मुझे। ओहो भाई जी रेस्क्यू करने आओ, बना रहा क्या है, कब से फंसे देखो वाला। रेस्क्यू करने वाले सारे ऊपर ही फंसे हुए हैं, सारी जिप्सी जिमनी ऊपर ही फंसी हुई है। जिमनी वाले हो गए आज रेस्क्यू करने को, रास्ता ही नहीं मिल रहा है यहाँ। रास्ता हमें भी नहीं मिल रहा, हम गाड़ी छोड़ के ही आगे भाई। अब हाँ, रेस्क्यू टीम आ चुकी है। ऐसे ऐसे घूमती है गाड़ी। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है दोस्तों। जिसको भी हेल्प चाहिए 1-2 किलोमीटर नीचे की तरफ पैदल चल के आएँ और गाड़ियों में मनाली की तरफ वापस जाएं। लोडर आ चुका है दोस्तों, लोडर लग चुका है। थोड़ी देर में रास्ता क्लियर और आप आ जाएंगे आराम से। हम तो भीग चुके हैं पूरी तरह से। अपने रेस्क्यू वाले भाई रेस्क्यू करने जा रहे हैं, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। ये पता नहीं किस चुल में कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा मूड चेंज हो गया दोस्तों माहौल देखकर। मुझे लग रहा है बर्फ बहुत ही ज्यादा गिरने वाली है। तो मैं चल पड़ा वापिस भाई अपनी गाड़ी को अभी निकालने, नहीं तो सुबह नहीं निकल पाएगी गाड़ी। चाहे आज मुझे गाड़ी में सोना पड़े, पर मैं गाड़ी को आज ही निकालूंगा। अगर मैं यही गाड़ी छोड़ता हूँ तो कल भी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। और कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, शायद कल सोलांग वैली भी नहीं जा पाएंगे। चले स्लो राइड पे। रात के 12 बज चुके हैं, भाई लोग फुल पैक होकर रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी हम भी आएंगे गाड़ी लेके। 4x4 हाईवे से नहीं, शॉर्टकट से आ रही है, वो भी बहुत ही भयानक रोड से, जो है टोटली ऑफ रोड। मुझे भी यहीं से आना पड़ेगा शायद अब तो। रास्ता देखो, जिप्सी ही जिप्सी ऑफ रोडिंग।
कल रात को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जब हम फंसे हुए थे सोलांग वैली में, और उसमें कमेंट आया कि हिमाचल वाले टैक्सी वाले 4x4 वाले इतना प्राइस लेते हैं। अरे भाई पहले रोड भी देख ले किस कंडीशन में लोगों को बचा कर ले आ रहे हैं और ऑफ रोडिंग में आ रहे हैं। अगर इधर थोड़ी सी भी गाड़ी औरे पोरे हो गया ना 1 लाख का नुकसान हो जाएगा आपके 5,000 के चक्कर में। अगर आपको आना है तो मत आइए, अपनी गाड़ी में जाइए, जब बचता है ना फिर पता लगता है वो तो। अगर आपको नहीं खर्चने 6,000 भाई आप मत जाइए ना। आपको किसने बोला? ज़बरदस्ती कोई आपको नहीं बिठाता अपनी गाड़ी में, आप खुद आके बैठते हैं जब हेल्प चाहिए होती है, और जब जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है वो खुद जाता है भाई। स्पेशली किसी को उठा के नहीं ले जाते, उनके जेब से पैसे लूट के नहीं ले जाता कोई। हिमाचल वाले चोर नहीं है, हिमाचल वाले सभी भोले वाले हैं। तो फाइनली बहुत ही मुश्किलों से बहुत ही ज़्यादा हौसला करके मैं इस ऑफ रोड में आ घुसा हूँ, और देखते हैं आगे कैसी सिचुएशन रहती है। एक न एक फैसला तो करना ही पड़ेगा, या तो यहीं इस बर्फ़ में फंसे रहना पड़ेगा, या तो आराम से यहाँ से सबकी तरह चुपचाप से निकलना ही पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है, तो यहाँ रुक के तो कोई फ़ायदा नहीं है। कंडीशन बहुत ही ख़राब होती जा रही है रास्ते की। ज़्यादा बेटर तो ये है कि हम यहाँ से निकल जाएं, और इन रास्तों पे मैं अकेला हूँ, सुनसान रास्ते हैं, और मेरे लिए ये बिल्कुल नए रास्ते हैं। पहली बार इतनी डेंजरस ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी घबराहट तो होगी यार, क्योंकि आज से पहले कभी इतनी ऑफ रोडिंग तो कभी मैंने की नहीं है, वो भी बर्फ़ में। तो जिमनी में थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है भाई, नई गाड़ी है और थोड़ा डर लगता है इसमें। और बहुत सारे भाइयों ने यहाँ से निकाला है, उन्हें देखकर मुझे हौसला आ गया। मैंने सोचा हाईवे में फंसा रहूँगा तो उससे अच्छा ये है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। यहाँ फंसने से ज़्यादा बेटर है कि मैं निकल जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाड़ी खाली है जिस वजह से पूरी गोल गोल घूम रही है। गाड़ी घूमेगी भी क्योंकि गाड़ी में वेट नहीं है, अकेला हूँ। पूरा गाड़ी ऐसा घूम रहा है गोल गोल। आज लग रहा है कि नहीं 4x4 कुछ चीज़ होता है। ऐसी कंडीशन में ही पता लगता है 4x4 क्या चीज़ है। और यहाँ देख सकते हैं आप कांटों के बीच में हम फंसे हुए, और बड़ी प्यार से निकालनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ से। और ये है रियल एडवेंचर, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा भाई मेरा आज। लाइफ टाइम मैं कहता हूँ, लाइफ टाइम। फट तो इतनी रही है ना भाई, अकेला हूँ इसलिए फट रही है। 1-2 साथी होते, थोड़ा बातें करते करते हम निकल भी जाते आराम से। अकेले तो भाई हर किसी की फट जाती है।
तो रोड बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, बहुत ही खतरनाक। एक सीट बेल्ट बुला रही है हमें, और ऊपर से स्नोफॉल बहुत तकड़े वाली हो चुकी है शुरू। दो तीन जगहों पे तो गाड़ी बहुत ही खतरनाक बजा है। एक बार मुझे चेक भी करना पड़ेगा, शायद देखना पड़ेगा गाड़ी को, इस बार जाके देखता हूँ। भाई जिंदगी भर इस दिन को याद रखूँगा, और ये नज़ारे सारे आपको मेरे YouTube चैनल में कल मॉर्निंग में देखने को मिलेंगे। फाइनली डेंजरस जोन से मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ। 2 जगह गाड़ी लगा है। भाई ने कहा था राइट से आने को, मैं लेफ़्ट वाले से आया क्योंकि राइट वाले पे पूरा जाम लगा हुआ है। शायद वहाँ से कोई ऐसे ही अनजान लोग भी घुस चुके हैं जिनके बस की बात नहीं है, तो मैं तो निकल चुका हूँ भाई। ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सपीरियंस है। भाई लोग चले हैं चैन लेके ऊपर की तरफ, और हम यहाँ पे लगभग फाइनली मैं रोड पे पहुँचने ही वाला हूँ, हाईवे में पहुँचने वाला हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी उसे झेलेंगे, पर ये वाली दिक्कत तो बहुत ही खतरनाक दिक्कत है भाई। इसी दिन के लिए तो 4x4 लिया था। अगर ये एक्सपीरियंस आज नहीं किया होता तो कैसे मैं यहाँ से निकल जाता, कैसे नहीं निकल पाता भाई। कंडीशन देखो भाई, बहुत ही खतरनाक है। बड़ी मुश्किल से अब जाके जाम खुल रहा है, और मुझे लगता है मुझे हवा कम कर देनी चाहिए टायरों की टाइम से, क्योंकि यहाँ पर गैप में गाड़ियाँ नहीं रहेगी। तो मैं हवा कम करके आता हूँ दोस्तों। भाई फिर कहते हो आप 4x4 वाले पैसा लेते हैं। भाई पैसा क्यों ना लें, टांगे काम जाती भाई यहाँ से गाड़ी चलाने में। टाइम देख लो भाई, 12:47 और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लाइव स्नोफॉल हो रही है। बहुत सारे भाई लोगों ने गाड़ी यहीं पे छोड़ दी है, चले गए हैं गाड़ी छोड़ के। और मॉर्निंग में और भी ज़्यादा रिस्की होने वाला था, इसलिए मैं वापस आ गया और अपनी गाड़ी को निकाल रहा हूँ यहाँ से। भाई लोगों को पता नहीं क्यों जल्दी होती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई, औरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आराम से चलो। जब दूसरा गाड़ी नहीं चल रहा तो जब पता है दूसरा कोई गाड़ी जा ही नहीं रहा है तो आराम आराम से चलिए, गैप बना के। बंदों को समझ ही नहीं आता भाई, मुझे भी फंसा देंगे। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ भाई, समझना चाहिए थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पे मान लेना चाहिए कि हमारी नहीं निकलेगी भाई। मैंने भी अपनी अल्टो डिज़ायर खड़ी रखी इस वजह से, और खुद फंसा हूँ यहाँ पे इस मेले में। सही है, ऐसे एडवेंचर बार बार करने को नहीं मिलेंगे। रात के 1 हो चुके हैं 15 और जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। ये सबसे रिस्की पॉइंट हो चुका है, आगे वाला एक मोड़। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए मोड़ पे,
यहाँ पे गाड़ियाँ घूम रहा है। अगर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं होगा तो आराम से गाड़ी निकल जाएगा। गाड़ी हमारी लाइन में आ चुकी है 4x4 वाली लाइन में, इस वजह से जहाँ प्रॉब्लम हमें और ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। 101 मीटर का स्ट्रगल रहा है हमारा भी। उसके बाद तो गाड़ियाँ निकल ही रही है लगभग। छोटी गाड़ियाँ भी है ना बीच में भाई, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा। प्रशासन सबके साथ है, सबको निकालेगा। जो फंसे हुए परेशान ना हो, सब निकल जाएंगे धीरे धीरे। बाकी रिस्क तो अपना है भाई, इस पे ऐसी आइस पे रिस्क तो अपना है। ये तो घुस गई। सायरन दे रहा है, रुक रहा है बीच में, तो हम निकल ही जाते हैं। डिजायर वाला पता नहीं क्यों इतनी स्पीड में गया और सीधा साइड में चला गया। पता है यहाँ पर अभी आइस जमा हुआ है, कम से कम गैप रखिए। अब थोड़ा यहाँ से आगे सेफ लग रहा है, क्योंकि अब आगे कोई गाड़ी नहीं है और पीछे भी काफ़ी दूर है गाड़ी। अभी तक थोड़ा डर भी लग रहा था, गाड़ियाँ इतनी चल रही थी, गाड़ी स्लिप भी हो रही थी। ये गाड़ी देखो नीचे जा रहा था, ऊपर की तरफ मुड़ चुका है पूरा। और एक टेम्पो देखो सीधा दुकान में जा चुका है। ऐसी बहुत सारी गोल गोल घूमी हुई है।